फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबनम्स किचन। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं शब बारात का वो बनाने जा रही हूँ, हलवा। मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लूँ मैं। तो ये मैंने 250 ग्राम के करीब दाल चने की अभी 3-4 घंटे पहले सोक की थी, और अब मैं इसको उबलने के लिए रख रही हूँ। तो ये मैंने इसमें दाल डाल दी है, और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, करीब ½ kg के करीब। और अब मैं इसमें विसिल लगा दूंगी, इसका ढक्कन लगा दूंगी। दाल उबल गई है और अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। मिक्सी में ही मैं पीस लूंगी। दाल पिस गई है और मैंने इसमें और दूध भी डाल दिया है। चने की दाल को ओवरनाइट सोक कर दीजिए, या फिर गुनगुने पानी में आप 3-4 घंटे पहले सोक कर दीजिए, तो दाल बहुत अच्छी तरह से भीग जाती है। और फिर उसको मिक्सी में पीस लीजिए, या फिर कुकर में ही इतना ज्यादा गला लीजिए कि वो उसी में बिल्कुल मैश अच्छी तरह से हो जाए। और फिर बाद में आप उसको ऐसे ही डायरेक्ट डाल दीजिए भूनने के लिए। और अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें देसी घी, जो कि मेरा होममेड है। शब बारात का महीना बहुत ही मुतबर्रक महीना है, और आज के दिन आप जितने लवाजमात चाहें, जितनी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना चाहें, आप बना सकते हैं उसकी न्याज दिलाने के लिए। और ये लेकिन हलवा ज़रूरी है। तो बहुत लंबी स्टोरी है इसकी, अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं कर पाऊँ। और आज की रात हम वो पूरी रात मगरिब क्या ज़ुहर के वक्त से ही इबादत का वो शुरू हो जाता है, और मगरिब बाद से तो बिल्कुल ही जा नमाज पे एकदम बैठ के, और बहुत सारी नमाजें, बहुत सारी नवाफिल हैं जिनको कि हम लोग अदा करते हैं। और उस रात, ये रात इतनी मुतबर्रक रात है कि इस रात में अल्लाह बिल्कुल आसमान, इस वाले आसमान पे आता है जो हम लोगों को नजर आता है, और खुद पुकार पुकार के कहता है कि मांगो, किसको क्या मांगना है, किसको क्या चाहिए, किसकी मुरादें हैं जो पूरी करवाना चाहता है मैं पूरी करूंगा, किसको रिस्क चाहिए मैं उसे रिस्क अता करूंगा। अल्लाह पाक बहुत बड़ा मेहरबान, बहुत रहीम करीम है। समझ लीजिए हम लोग इतने गुनहगार बंदे हैं, फिर भी हम लोगों के लिए उसने शब बारात हम लोगों को दी, शब कदर हम लोगों को दी, कि हम लोग उसमें अल्लाह से, अपने रब ताला से दुआएं मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और अपने लिए सारी चीज़ें, शिफा मांगे, रोज़ी मांगे। तो अल्लाह पाक बहुत बड़ा मेहरबान है। और समझ लीजिए कि शब बारात की रात ही वो रजिस्टर तैयार होता है जिसमें ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं आज ही के दिन, कि अब आने वाले साल में किसको ज़िंदगी मिलेगी, कौन दुनिया से चला जाएगा, किसको शिफा मिलेगी, कौन बीमार होगा। मतलब हर तरह के दुनिया के सारे मसले मसाइल आज ही की रात नोट हो जाते हैं, और फिर वो साल भर तक उसी हिसाब से चलते हैं। तो आज की रात, शब कदर की रात में जितनी हो सके इबादत करें, तिलावत करें। और बहुत सारी नमाजें हैं, बहुत सारे नवाफिल हैं जो यूट्यूब पे भी हैं, तो आप उनसे भी देख के पढ़ सकते हैं। जंतरी में भी मिलती है, ये सारी नवाफिलें मिलती हैं, और भी उसमें 5 सूरह 16 सूरह जो है उसमें भी ये नमाजें हैं, तो आप उन्हें देख के भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। पूरी रात शब कदर है, और उसमें एक लम्हा ऐसा आता है कि अल्लाह पाक अपने बंदों की पुकार सुनता है अपने हबीब के सदक़े में और उस पाक के वसीले से। तो आप इस मतलब हर रोज, हर शब कदर की रात में ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक हमें और हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, सभी अजीज़ व अकारिब को, सबको अगली शब बारात भी ज़रूर नसीब करे।
सभी जानते ही हैं इसके बारे में। तो अब इसको मैं भून लूंगी। वैसे तो ये दूध में उबल के ही ये पक चुका है, चने की दाल पक चुकी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और भूनना है कि थोड़ा सा और इसमें सोंधापन आ जाए। ये मैंने 4 छोटी इलायचियां ली हैं, जिसको मैं छिलका हटा के और इसको मैं कूट लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये कलर, फूड कलर, ऑरेंज कलर का। अम्मी के जमाने में तो बहुत ज्यादा बनता था, कई कई किलो का, चने का, मूंग का, सूजी का, नारियल का। लेकिन अब ये है ना कि मतलब दिन सब बनाने में वो सब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मेन तो यही है कि बस गीला हलवा बनता है, वही फातिहा होता है, और वो सब बनाने करने में ये होता है कि एकदम इंसान थक जाता है, और इबादत करने में फिर बहुत थकान लगती है। इसलिए इबादत मेन जरूरी है। फातिहा का ये है कि गीला हलवा ही फातिहा हुआ था, तो गीला हलवा ही फातिहा हम लोग कराते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम्स किचन। आज शब-ए बारात है तो फिर आज की रात आप लोग जागेंगे, इबादत करेंगे, पढ़ेंगे। और आप बताइए, आप नहावक तैयार हो गए? आप लोग लाइक करें, मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करें। और आज आप नहा के तैयार हो गई हैं? हाँ, तैयार हो गए हैं। अच्छा, आपने कैसी ड्रेस पहनी है? आई एम ऑलरेडी। आपने कौन सी ड्रेस पहनी है? न्यू ड्रेस पहनी है? वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप लोग तो, माशाल्लाह। तो गाइस, आज शब-ए बारात है और सफाई तो 1 हफ्ते से चल रही थी। ये बहुत ही मुतबर्रक त्यौहार होता है। और अब मैं मतलब चने की दाल मैंने भिगा दी है, उसका मैं हलवा बनाऊंगी। और शुरुआत हो गई है, ज़ोहर के टाइम से इबादत की शुरुआत हो जाएगी। और अभी मैंने नाश्ता करने जा रही हूँ, रोटी सब्जी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी कटोरी के हिसाब से ये डेसिकेटेड कोकोनट, ये बहुत ज्यादा ये वो होता है, उछलता है, इसलिए इसको ढक के भूने तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा और मैं डालूंगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और अब मैं डालूंगी कुछ छोटी इलायची, देसी घी, अब मैं ऐड करूंगी शक्कर। जितनी मैंने दाल ली थी उतनी ही मैं बराबर के रेशियो में शक्कर भी ऐड कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि इतना वो हो गया है, हार्ड हो गया है, लेकिन जैसी शक्कर घुलेगी ये फिर से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत लोग बनाते हैं, पतली वाला हलवा बनाते हैं और बाद में काफी दिनों तक खाते हैं, बट यहाँ को इतना ज्यादा शौकीन नहीं है। इसलिए गीला हलवा बनेगा और फिर शाम को खाना बनेगा जो ट्रेडिशनल इस दिन बनता है, जो मेरी ग्रैंड मदर के ज़माने से बनता आया है, वो बनेगा। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी खोया, करीब 150 ग्राम के करीब ये खोया है। घी, देखिए किसी भी हलवे में घी का ही कमाल है।
बगैर घी का तो कोई हलवा ही नहीं। हमेशा मत खाइए, मगर जब कभी खाइए तो देसी घी में ही खाइए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर जो आप खाते हो आप उसी में बनाइए, लेकिन देसी घी का जो हलवा है वो बहुत ही उम्दा होता है। कितना खुशबू आ रही है? आ रही है। खाएंगी आप खाएंगी? सिमला तो कुछ नहीं खाती है। ऐसे भी इसकी बुनाई करेंगे घी डाल डाल के। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैं डालूंगी, ये किशमिश है, ये काजू है, बादाम है, ये अखरोट है, और ये 4 मगज और ब्लैक रेजिन्स वगैरह है। तो ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने बारीक क्रश कर लिया है, नाइफ से ही मैंने काट लिया है। और इसमें घी डालूंगी मैं। तो मेरी जितनी दाल थी उतना ही इतनी मैंने शक्कर डाली है और उतना ही मैंने इसमें घी डाला है। बाकी का करीब 3 पाव दूध में मैंने इसको उबाला है, दाल को मैंने। और बस बहुत ज्यादा मुझे इसको नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है। ये तो बहुत ज्यादा पकेगा तो ये और हार्ड हो जाएगा, और हार्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए ये चरागा हुआ है। मतलब पहले तो हम लोग बचपन में कैंडल्स जलाते थे, एक रोज पहले शोर मचाना शुरू कर देते कैंडल्स के लिए, लेकिन अब तो ये लाइटिंग वगैरह लग जाती है। और ये देखिए सिमना को देखिए, ये हानिया को देखिए बदमाशी हो रही है, और उधर दिखा रहे हैं वो देखिए, वो भी चचा घर सजा हुआ है। और इधर भी देखिए मोहल्ले में सबके घर सजे हुए हैं। ये देखिए वो सामने देखिए हानिया कितनी शरारत कर रही है। अपनी अप्पी की कोई बात ही नहीं सुन रही है ये देखिए। क्यों नहीं सुन रही अपनी अप्पी की बात? हैं? आपकी फ्रॉक देखें, आपकी फ्रॉक देखें, फौरन देखने आ जाती हैं अपना। और उधर हटिए, और उधर हटिए, देखिए। अरे वाह, अरे वाह। और ये देखिए हलवा फातिहा हो गया, थोड़ी देर में खाना फातिहा होगा। हाँ हानिया, इसको क्या है हानिया? ये क्या है? क्या है ये? हानिया केक समझ रही है। पीली है। हाँ? वहाँ पे है हैप्पी। अच्छा चलिए कैंडल जलाना है हानिया, कैंडल जलाना है, कैंडल जलाना है। चलिए चलिए एप्पल चले, एप्पल। तो ये देखिए ये हम लोग के यहाँ बनती है आज के दिन नौरतन दाल, और जो मीट के मसाले में बनती है। और सारी जितनी भी दालें होती हैं सारी मिक्स्ड होती हैं, और उनको एक साथ सारे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और सब कुछ डाल के एक साथ चढ़ा दिया जाता है। और फिर ये कुकर बंद हो जाता है। फिर तैयार होने के बाद से इसमें तड़का लगेगा जीरे का, सूखे मिर्चे का, प्याज का, और काली मिर्च जीरा भून के इसके ऊपर से स्प्रिंकल किया जाएगा। और फिर देसी घी का भी बघार लगेगा। और ये है मटन। इस मटन के साथ ये दाल बहुत अमेजिंग लगती है, बहुत जबरदस्त।
कभी आप बना के देखें। मैं इंशाल्लाह कभी सेपरेट आपको पूरी इस दाल की रेसिपी मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए सबके घर सजे हुए हैं। वो देखिए कितनी दूर वो मॉल है। वो भी सजा हुआ है। ये सिबना रमशा ये कुछ चरागा कर रही है। शुक्र अल्लाह पाक आज हवा नहीं है तो मुश्किल हो जाता है चलना। इधर भी सबके छत पे जल रहा है। करने जला के आई है। पता नहीं बच्चे की मेरी तबीयत खराब हो गई मेरे रमशू की। मेरे को बहुत सारी वोमिटिंग हो गई है ना बेटा। अब ठीक लग रहा है? नहीं ठीक लग रही तबीयत? आइए बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए। तो आज हम लोग शिवरात के अगले रोज रोजा थे और ये अफ्तार बन रहा है। ये पराठे बन रहे हैं और इसमें मटर स्टू बन रहा है और चना पकौड़ी पड़ी सब बन गया है। माशाल्लाह हमने पूरी रात इबादत की, फजर की नमाज पढ़ी। अरे पूरी रात इबादत करने के बाद फजर की नमाज पढ़ के सबको बख्श के उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के तो आज हम लोग रोजा है शिवरात के अगले रोज। शिवरात की पूरी रात हम लोगों ने फजर से पहले सबको बख्श के और फिर हम लोगों ने फजर की नमाज अदा की। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। पूरी रात जग के बहुत सुकून था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और पूरी रात हम लोगों ने इबादत की, नवाफिलें पढ़ी और फिर सारे वज़ाइफ पढ़े, तिलावत की और फिर फजर की नमाज पढ़ के सलाम पढ़ के फिर अब सोए हैं। तो अभी अफ्तार की तैयारी हो रही है। पकौड़े चने सब बन गए हैं, ड्राई फ्रूट्स कट गए हैं और इसमें मैं मटन स्टू बना रही हूँ और ये पराठे बन रहे हैं। तो फिर अभी हम लोग अफ्तार करेंगे। मटन तैयार हो गया है और अफ्तार में बस अब 5 मिनट बाकी रह गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अफ्तार करने। ये हानिया की शरारत देखिए। ये देखिए पढ़ रही है वो लोग तो कैसे देखिए चुपके चुपके हाथ बढ़ा रही है पेन और इरेजर सब लेने के लिए। ये देखिए कैसे, ये देखिए धीरे धीरे हाथ बढ़ा देखिए और अभी धीरे से उसको देखेगी। ये हंसना देखिए। छोटी सी है, बहुत शरारती है, बहुत शरारती। कोई पढ़ने बैठे सबको डिस्टर्ब करेगी, सब छीन के पहले खुद पढ़ना शुरू कर देगी। देखिए जब कोई पढ़ने बैठेगा दांत फाड़ेंगे एकदम। बहुत शैतान है। धीरे धीरे हाथ बढ़ा रही है, उसको देखती आ रही है, वॉच करती आ रही है कि वो हमारी शरारत देख रही है कि नहीं। अब उधर गई, ये देखिए कैसे हाथ बढ़ा रही है। अभी देखिएगी उसको। ये देखिए सिमना रमशा आ गई। तो
तो अफ्तार बिल्कुल तैयार है, अजान बिल्कुल बस होने ही वाली है। ये है मटन, ये है बेसन की रोटी, और ये है पराठे, ये है कल वाला हलवा, और ये है सारे ड्राई फ्रूट्स, और ये सिमना का और हानिया का रोज़ा खुल गया है, ये लोग खा रही हैं बैठ के। और ये है पुदीने का शरबत, ये है पकौड़ियाँ, और ये है पापड़, ये है ज़बरदस्त सी चटनी, ये नमकीन, और ये हम लोगों का एवरग्रीन चना और चने की दाल। और ये मेन इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग का हर रमज़ान का होता है कि हम लोग का भरता तो बिल्कुल ज़रूरी है, ये भरता और ये बेसन की रोटी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो फिर आइए मिलकर इफ्तार करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं सबके लिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम लोग की रोज़ी में बरकतें दे, और हम लोग को हर मर्ज़ में शिफा दे, और आफ़ियत और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन।